नमस्कार। चार धाम यात्रा को लेकर के ये जो वीडियो आज मैं तैयार कर रहा हूँ, ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप सिस्टम को नहीं समझते हैं, तो तब फिर आप अपने लिए भी परेशानी खड़ी करते हैं और दूसरे तीर्थ यात्रियों के लिए भी। हो सकता है कि आपने इस तरह की कोई समाचार सुने हों जिसमें कि आपको ये पता चला हो कि जो तीर्थ यात्री हैं, उनको चार धाम यात्रा मार्ग पर अलग-अलग जगहों पर रोका गया है। दरअसल जो ये परेशानी है, ये पंजीकरण को लेकर के है, चाहे वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो या फिर ऑफ़लाइन। तो आज के वीडियो में इसको एक बेहतर तरीके से समझेंगे ताकि जो आपकी यात्रा है वो बेहतर तरीके से हो सके और आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो और साथ ही दूसरे तीर्थ यात्रियों को भी आपकी वजह से ये कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और ख़ास तौर से उन लोगों के साथ जो कि चार धाम यात्रा में आने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर अपने घर से निकल चुके हैं, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना बेहद ज़रूरी है कि जो उत्तराखंड के चार धाम हैं जिसमें कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ आते हैं, ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं और यहाँ पर एक सीमित संख्या में ही तीर्थ यात्री जा सकते हैं। हर एक चीज़ की एक सीमाएं होती हैं, चाहे आप उसको तीर्थ यात्रियों की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पर रहने की, खाने की व्यवस्था और साथ ही जो हिमालयी क्षेत्र होने की वजह से परिस्थिति को एक नुकसान न पहुँचे, उसकी भी जिम्मेदारी हम सबकी है। तो इसके लिए तीर्थ यात्रियों की संख्या तय की गई है जो कि अलग-अलग धामों के हिसाब से है। जैसे बद्रीनाथ में 16,000 तीर्थ यात्री एक दिन में दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा केदारनाथ में 13,000, गंगोत्री में 8,000 और यमुनोत्री में 5,000 की संख्या तय की गई है। तो ये जो तीर्थ यात्रियों की संख्या है, यही इसी को अब रजिस्ट्रेशन से भी जोड़ दिया गया है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसमें भी अगर आप अब देखेंगे, पहले की व्यवस्था में ये तीर्थ यात्रियों की संख्या तय ज़रूर की गई थी, लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन के मामले में इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन अगर अभी आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो फिर आपको वहाँ पर अवेलेबिलिटी भी दिखाई देगी और ये पता चलेगा कि किस दिन में कितने तीर्थ यात्री अपनी बुकिंग करा चुके हैं और कितनी सीटें अभी अवेलेबल हैं। अगर हम आज की बात करें तो जो केदारनाथ यात्रा है उसमें सबसे ज़्यादा तीर्थ यात्री अभी जा रहे हैं। तो वहाँ के जो पंजीकरण की डेट है वो लगभग जून के फर्स्ट वीक तक आपको अभी कोई नया रजिस्ट्रेशन वहाँ पर अभी आपको अवेलेबल नहीं होगा। यही स्थिति यमुनोत्री के लिए है क्योंकि चारों धामों में अगर आप देखेंगे तो यमुनोत्री में सबसे कम रजिस्ट्रेशन एक दिन में हो रहे हैं। सिर्फ 5,000 तीर्थ यात्री ही एक दिन में जा सकते हैं। तो वहाँ की भी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है यानी कि अवेलेबिलिटी की जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 10 जून के आसपास। बद्रीनाथ और गंगोत्री में आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन वो भी लगभग आपको 30 मई के आसपास ही मिल पाएगी या फिर उसके बाद की, क्योंकि जो डेट्स हैं लगातार चेंज हो रही हैं। ये कोई तय नहीं कि अगर जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय यही संख्या हो, तो हो सकता है कि जो अवेलेबिलिटी मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो उसको आप ऑनलाइन में जब रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो उस समय अवेलेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप ये देख लें कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो कौन सी वेबसाइट में आपको करनी है। तो इसके लिए वेबसाइट नोट कीजिए www.registrationandtouristcare.uk.gov.in। आप इस वेबसाइट पर जाकर के भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और साथ ही इसका जो मोबाइल ऐप है उसमें भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जब आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो आपको अपनी डेट मेंशन करनी होगी, यानी कि कौन से धाम में आप कौन सी तारीख को जाना चाहते हैं। तो उसमें आपको अवेलेबिलिटी दिखाई देगी, जैसे कि आप अलग अलग डेट में देख सकते हैं। कहीं पर रजिस्ट्रेशन अवेलेबल हैं, बद्रीनाथ के लिए आपको मिल जाए या फिर गंगोत्री यमुनोत्री के लिए ना मिले, केदारनाथ के लिए ना मिले। तो इस तरह की पूरी व्यवस्था जो है वो वेबसाइट में दी गई है। आप अवेलेबिलिटी चेक करके अपना रजिस्ट्रेशन करके ही अपनी यात्रा को शुरू करें। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि कई तीर्थ यात्री ये समझ रहे हैं कि अगर उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है उन तिथियों में जिनमें वो यात्रा करना चाहते हैं, तो वो सीधे ही उत्तराखंड आ जा रहे हैं और ये सोच करके कि यहाँ पर वो अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है उसमें भी यही सिस्टम लागू होगा कि अगर वहाँ अवेलेबिलिटी है तभी आपको ऑफलाइन का रजिस्ट्रेशन भी मिल पाएगा। और जो बिल्कुल नई व्यवस्था है उसमें ये तय किया गया है कि जो जिस दिन आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे उससे 7 दिन के बाद की ही रजिस्ट्रेशन की डेट आपको दी जाएगी। अगर मान लीजिए आप यहाँ मई में पहुँचे, मई के लास्ट में, और आप चाह रहे हैं कि जुलाई की कोई रजिस्ट्रेशन की डेट मिल जाए, तो वो अब संभव नहीं होगा। क्योंकि कई बार ये देखा गया कि जो तीर्थ यात्री हैं उन्होंने यहाँ पहुँच करके बाद का रजिस्ट्रेशन करा लिया और वो अपनी चार धाम यात्रा में निकल पड़े ये मान करके कि उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो रजिस्ट्रेशन है वो डेट के हिसाब से है
और उसी डेट में आपको अपनी यात्रा करनी है। तो इसकी वजह से अब सरकार ने ये व्यवस्था की है कि जब भी आप वहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पहुँचेंगे तो सिर्फ 7 दिन, यानी कि उदाहरण के तौर पर आप 1 जून को अगर वहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पहुँचते हैं रजिस्ट्रेशन सेंटर में, तो फिर आप 7 जून तक की ही बुकिंग करा सकते हैं, ऑफलाइन बुकिंग यानी कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। उसके बाद के लिए फिर आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो एक तो सबसे पहले आपने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि आप डेट के हिसाब से अपने घर में बैठ करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो वो ज़्यादा सुविधाजनक है। और ऑफ़लाइन के भरोसे प्लीज़ यहाँ पर मत आइए, क्योंकि यहाँ की जो संख्या है तीर्थयात्रियों की वो काफ़ी ज़्यादा है, और हो सकता है कि आप अगर यहाँ पहुँच भी गए तो अपनी 4 धाम की यात्रा आगे नहीं कर सकेंगे। तो अवेलेबिलिटी देख कर के आइए। जिस तरीके से आप ट्रेन में अपनी यात्राएं करते हैं कि जब उसमें सीटें होती हैं तभी फिर आप अपनी यात्रा का प्लान करते हैं। तो अगर आप अपनी यात्रा को एक प्लान करके आएंगे, एक अच्छी प्लानिंग के साथ आएंगे, तब तो आपको किसी भी तरह की यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिना किसी प्लानिंग के यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो फिर आपको भी दिक्कत होगी और दूसरे तीर्थयात्रियों को भी दिक्कत होगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए कई तीर्थयात्री यहाँ आ रहे हैं और फिर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिस्टम के साथ चलेंगे तो फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। 4 धाम यात्रा को लेकर अगर मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब।